जहर घोला गया है इस देश में अभी भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थकों के द्वारा, वह जहर इस आंदोलन पर भारी पड़ जाता है। वो सांप्रदायिकता का जहर है। वो देश को दो टुकड़ों में बांट करके वोट की राजनीति कर रहा है। हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक जो एक दुर्भावना फैलाया जाता है, मंदिर मस्जिद की दुर्भावना फैलाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में शासन करने वाली सत्ता में बैठे हुए लोगों को मुख्य मुद्दों से भटका के अभी घंटी की तरफ ले जाते हैं, मंदिर मस्जिद की तरफ ले जाते हैं, जिस कारण लोग भ्रमित हैं। लेकिन देर है अंधेर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज आलम और आज हमारे साथ है पड़ैया हाट के विधायक प्रदीप यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, अभी देश में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, वो सबसे बड़ा आंदोलन है। तो क्या लगता है, मोदी जी और अमित शाह इस आंदोलन को जो मांग है वो मानेंगे? क्योंकि उनकी मंशा ठीक नहीं है, उनके दिली जो तमन्ना है वो बिल्कुल ही गलत है। वो चाहते नहीं किसानों के हित में, क्योंकि उनकी मजबूरी है। हमें लगता है कि वो दबाव में है उद्योगपतियों का, कॉरपोरेट घरानों का, और उनकी सलाह पर ही, उनके लिए ही ये कानून उन्होंने लाया है। पहले ऑडियंस के रूप में लाया, और कैसे समय लाया अगर इसको आप गौर करें कि 10 जून 2020 और 10 जून पूरी दुनिया दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। लोग त्राहिमाम कर रहे थे कोरोना के प्रकोप से। सरकार ने उसकी ना सोचा कि भाई यह कोरोना है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सोचा कि इसी बीच में यह तीनों बिल को हम ऑर्डिनेंस के माध्यम से कानून का रूप दे दें, और उन्होंने ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस तीनों बिल को कानून का रूप देने का प्रयास किया, जिसे बाद में लोकसभा में और राज्यसभा में उन्होंने पेश किया। और मैं आपको कह सकता हूं कि इस कानून को अगर एक एक पहलुओं पर आप गौर करेंगे तब आपको लगेगा कि यह कितना खतरनाक है। अभी तो आम जनों तक यह बात पहुंच नहीं पाई है। अभी गाँव के किसान जो बेचारे सीधे साधे भोले भाले हैं, वो तो, क्योंकि आज जो मीडिया है, जो वो मीडिया भी कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में हो गया है, तो उन तक बातें पहुंच नहीं पा रही है। जो माध्यम है, यह बात जब गाँव तक पहुंचेगी तो अभी तो ये आप छोटा आंदोलन का रूप देख रहे हैं। हमें लगता है कि ये ऐसा आंदोलन खड़ा होगा जिसके सामने मोदी जी और अमित शाह की एक ना चलेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जैसा कि आपने मीडिया का बात कही, तो मीडिया का भी लगातार किसान आंदोलन में उनका बाइकआउट किया जा रहा है, कुछ मीडिया का, और कुछ मीडिया द्वारा, नेशनल मीडिया द्वारा उन्हें खालिस्तानी तक कह दिया गया। पहला भी ऐसे हुआ कि अगर जो CAA NRC का जो विरोध हुआ था उसमें पाकिस्तानी बोल दिया गया था। इससे पहले जो स्टूडेंट्स का आंदोलन हुआ था उसमें स्टूडेंट्स को भी आतंकवादी कहा गया था। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, कहना क्या है, अभी सब चीज कारपोरेट घरानों के सहारे पर इस देश में चल रहा है, और बड़े एक तरीके से कह सकते हैं, होशियारी से सारी चीजों को अपने हाथ में कर रही है। बड़े घराने मीडिया के घरानों को खरीद रही है। कल तक जो ETV था, अभी न्यूज 18 हो गया, वो भी कारपोरेट घरानों के मुट्ठी में चला गया। आज कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रिलायंस ने खरीद लिया, अडानी ने खरीद लिया है। तो जब चीज़ें कॉरपोरेट घरानों पर हो जाएगा, प्रबंधन उनके हाथों में हो जाएगा, तो उनके इशारों पर ही चलना होगा। और उनके इशारों पर चलना होगा तो कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी यही चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा। सत्ता के नेताओं के द्वारा ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि जो विपक्ष है वो आंदोलन की आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कर रही है। देखिए, आप किसान हमारे आंदोलनरत हैं, तो हमें लगता है कि राजनीतिक पार्टियों का ये धर्म बनता है, दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बनती है, इस आंदोलन को सहयोग करें। वरना समय किसी को माफ नहीं करता। आने वाला वक्त पूछेगा कि देश के किसान जब सड़कों पर था, देश के किसान जब सरकार के विरुद्ध में तड़प तड़प के आंदोलन कर रहा था, लाठियां खा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, इसके बावजूद राजनीतिक दल क्यों नहीं सामने आया? तो हमें लगता है कि राजनीतिक दलों ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है, और आज भी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि आप किसानों की बात मान लो। और राजनीतिक दल इसीलिए होता ही है कि जनता की आवाज को बुलंदी के साथ सरकार के सामने रखना, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। झारखंड सरकार के द्वारा किसानों को क्या मदद किया जाएगा इस आंदोलन में? कि झारखंड सरकार द्वारा आंदोलन को क्या मदद हो सकता है?
झारखंड की जनता, झारखंड के राजनीतिक पार्टी इस आंदोलन में मदद कर रहे हैं। और आपने देखा कि पिछले दिनों जब 2 दिन पहले बंदी, 8 तारीख को बंदी का कॉल था, तो तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ सड़कों पर उतरी और बंद को सफल बनाया ताकि यह आंदोलन मजबूती से आगे बढ़ सके। लगातार जो 2014 के बाद बड़े बड़े आंदोलन हुए हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ जहाँ चुनाव हुआ लगभग राज्यों में बीजेपी की जीत हुई। आखिर सर ऐसा क्यों? मतलब आंदोलन बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन जीत भी बीजेपी की ही हो रही है। नहीं, आप यह नहीं कह सकते भी जीत बीजेपी की हो रही है। अगर यह आंदोलन नहीं होता तो और बीजेपी और आगे निकलती, ये भी आप सोच सकते हैं। लेकिन उसकी बात दूसरी है कि भाई वोट किस प्रकार से जहर घोला गया है इस देश में अभी भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थकों के द्वारा, वह जहर इस आंदोलन पर भारी पड़ जाता है। वो सांप्रदायिकता का जहर है। वो देश को 2 टुकड़ों में बांट करके वोट की राजनीति कर रहा है। हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक जो एक दुर्भावना फैलाया जाता है, मंदिर मस्जिद की दुर्भावना फैलाई जाती है। इस प्रकार की बातें, सेंटिमेंटल बातों को वो सामने लाता है। आपने देखा कि अभी हैदराबाद में जब नगर निकाय का चुनाव हुआ, हैदराबाद के महापौर का जब चुनाव हो रहा था, तो आपने देखा हुआ कि भाई किस प्रकार के बोला कि हैदराबाद का नाम जो है भाग्यनगर किया जाएगा। उन्हें सांप्रदायिक बातों को किस प्रकार से समाज के बीच परोसा जाए, उसकी किसी को अगर बेहतर तरकीब आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और यह जहर इतना खतरनाक है कि जो आज पूरी दुनिया में देश की पहचान थी, भारत का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, यह जो पहचान आज कमजोर पड़ता जा रहा है। वोट की राजनीति के कारण ये सारी चीजें ताक पर रखी जा रही है, जिस कारण से यह ध्रुवीकरण होता है और कुछ फायदे भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। लेकिन लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि भाई एक समय ऐसा था कि मुझे कहावत एक पहले से एक चुटकुला चलता था, चुटकुला नहीं कह सकते, हकीकत थी कहानी, कि जब चोर गांव में उस समय आता था मवेशी चोरी के लिए, तो मवेशी को उस समय गले में घंटी बांधा जाता था। तो चोर होशियारी करता था कि भाई मवेशी चोरी करके ले जा रहा है, तो एक घंटी खोल करके जिस दिशा में चोर मवेशियों को ले जाता था उसके दूसरे दिशा में चोर भागता था, ताकि गांव का लोग ये समझ सके कि भाई इसी ओर चोर भागा है। लेकिन चोर भागता था मवेशी को लेकर दूसरे दिशा में, लोग घंटी की तरफ। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी इस देश में शासन करने वाली सत्ता में बैठे हुए लोगों को मुख्य मुद्दों से भटका के अभी घंटी की तरफ ले जाते हैं, मंदिर मस्जिद की तरफ ले जाते हैं, जिस कारण लोग भ्रमित हैं। लेकिन देर है अंधेर नहीं है। सूरज कभी मेघ से आच्छादित नहीं हो सकता। सूरज आएगा, सच आएगा, सच को दबाया नहीं जा सकता है। बिहार चुनाव के रिजल्ट पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आप कह सकते हैं कि भाई बिहार चुनाव में जनता ने यूपीए गठबंधन को, राजद के नेतृत्व को साथ दिया, बेशक कह सकते हैं, बेहिचक कह सकते हैं, और परिणाम भी उसी दिशा में था। और कुछ सीटों को अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके 15 से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने कब्जा किया, जिस कारण उसकी सरकार आज दिख रही है, वरना आज राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली सरकार रहती। छठे दौर का जो किसान आंदोलन का था बातचीत वो हो चुका है और 7वें दौर का भी बातचीत होने वाला है, तो क्या लगता है कि इस बार 7वें दौर में जो बातचीत होगा किसानों का, उसमें कुछ हल निकल कर आएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा तो ठीक नहीं है, लेकिन भगवान करे कि उनको सुबुद्धि दे, किसानों के हित में फैसला हो, किसानों की मांगें पूरी हो। हम सब तो ऐसा चाहेंगे।